कि अल्लाह अपनी रहमत के वसीले से भी अता फरमाता है, अल्लाह मुस्तफ़ा के वसीले से भी अता फरमाता है, अल्लाह कुरान के वसीले से भी अता फरमाता है, अल्लाह अपने औलिया के वसीले से भी अता फरमाता है, अल्लाह मुस्तफ़ा के घर वालों से के वसीले से भी अता फरमाता है, अल्लाह मुस्तफ़ा के दर वालों के वसीले से भी अता फरमाता है। और आखिर में यह कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला जो बंदा दुआ मांग रहा होता है उसके अपने अमल के वसीले से भी कबूल फरमाता है। ये बात मैं आपको हकायत सुना रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ, किसकी? गली महल्ले की नहीं, बनने टिबेटी नहीं, किसी आम बंदे की बयान कर दी नहीं, इस सदी की नहीं, इससे पिछली सदी की नहीं, उससे पिछली सदी की भी नहीं। मैं आपको बात सुना रहा हूँ जो मुस्तफ़ा के याकूती लबों से निकली हुई स्टोरी है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ हदीस का नंबर है 6449। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोग सफ़र पर जा रहे थे, उनकी तादाद 3 थी। कितनी थी जी? 3 थी। रास्ते में बारिश आ गई और बारिश से बचने के लिए वो पहाड़ के गार में चले। पहाड़ के अंदर एक गार बनी हुई थी, उस गार के अंदर चले गए। बारिश हुई, ऊपर से एक पत्थर फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे आया और पहाड़ के मुंह पर आके रुक गया और पहाड़ का मुंह बंद हो गया। वो बाहर नहीं आ सकते थे। अब आपस में बातें करने लगे। उनके मुंह से बात निकली कि यार सब अपने अपने उस अमल का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं जो हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया था, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हम पर कुशादगी फरमा दे। उनमें से पहले बंदे ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। पहले बंदे ने, उसने कहा कि या इलाहुल आलमीन, मैं बकरियां चराया करता था, मेरे वालिदैन भूखे थे, मैं रात को आके अपने वालिदैन को दूध पिलाया करता था। जब तक उन्हें दूध ना पिला जाऊं मुझे कि आराम नहीं आता था, मुझे आराम नहीं आता था। तो या इलाहुल आलमीन, या रब्बे ज़ुल जलाल, या मन्नान, या गफ़ार, मैं एक दिन गया बकरियां चराने के लिए, तो मुझे देर हो गई, घास मुझे बड़ी दूर मिली, तो मैंने बकरियां चरा के जब वापसी की राह ली, देखा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे, मेरे बच्चे मेरे कदमों से लिपट कर रो रहे थे। मैंने कहा कि उस वक्त तक इन बच्चों को दूध नहीं पिलाऊंगा जिस वक्त तक मेरे वालिदैन जो हैं वो पी नहीं लेते। मैं सारी रात दूध लेके वालिदैन के सराहने खड़ा रहा। या अल्लाह, ये अमल मैंने तेरे लिए किया था, और अगर वाकई ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो या अल्लाह उसके वसीले से हमारी ये पहाड़ का हल्का सा दरीचा खोल दे जिससे हम आसमान को देख सकें। कहते उसने उधर दुआ की थी, उधर अल्लाह ताला ने उस पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया और आसमान सामने दिखाई देने लगा। आसमान सामने दिखाई देने लगा। दूसरे बंदे ने, अभी वो निकल नहीं सकते थे, कहते हैं दूसरे बंदे ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या इलाहुल आलमीन, मेरी एक चचा की बेटी थी, मैं उसके साथ बड़ा प्यार करता था, मैंने उसे गुनाह पे बड़ा आमादा किया लेकिन वो आमादा ना हुई। उसने मुझे कहा 100 अशरफियाँ दो, तो फिर मैंने 1 साल की मेहनत से 100 अशरफियाँ जमा की और फिर मैं उसके पास गया। वो राज़ी तो हो गई, लेकिन जब मैं गलतकारी के लिए उसके पास बैठा तो उसके मुंह से निकला कि अल्लाह से डर और अल्लाह की मोहर को बगैर हक के न खोल। तो या अल्लाह, मुझे तेरा डर पैदा हुआ, मैंने वो 100 दिनार भी वहीं पे छोड़ा और मैं वापस आ गया। अगर वो अमल तेरी रज़ा के लिए था तो या अल्लाह ताला इस पत्थर को थोड़ा सा और हटा दे। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और थोड़ी देर के बाद हुजूर फरमाते हैं उनका पत्थर हट गया, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल सकते थे। तीसरे बंदे ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या इलाहुल आलमीन, मेरे पास एक मजदूर आया, उसके साथ मेरी मजदूरी तय हुई और मैंने उसे कहा कि आपको इतनी मजदूरी दूंगा। उसने दिन भर काम किया, रात को जब जाने लगा मैंने मजदूरी दी, उसने कहा जी कम है, मैं नहीं लेता। वो चला गया, तो मैंने उसके पैसों को बिजनेस में लगा दिया। कुछ अरसे के बाद आया वापस, बड़े अरसे, उसे याद है कि चलो जाके पैसे तो ले आऊँ। कहता है कि मुझे पैसे दो। मैंने कहा ये सामने बकरियां, भेड़ें, जितना माल भी है ये सारा ले जाते रहे। वो कहने लगा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक न कर, अल्लाह से डर।
मैंने कहा कि ये मजदूरी तेरी है, वो जो तेरे पैसे थे वो मैंने इधर लगा दिए थे, उनसे मैंने माल लिया था, अल्लाह ने बरकत दी, ये सारे का सारा माल तेरा है, ले जा। वो माल लेके चला गया, कहता है या अल्लाह ये अगर तेरी रज़ा के लिए अमल था तो इस गार को खोल दे। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुआ कबूल की और रास्ता खुल गया और वो सारे गार से बाहर आने में कामयाब हो गए। देखें नेक अमल की ताकत कितनी है। अगर आपने खुद भी किया हो, आपने खुद भी किया हो तो अल्लाह ताला उसके वसीले से आपकी दुआ कबूल फरमाता है।